नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पास ना भगवान हनुमान की दिव्य गाथा से जुड़े कुछ बड़े ही दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए आज इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं हनुमान जी की कहानी से क्या खास बातें निकल कर आती है। ये विवरण भक्ति और वीरता से भरे हुए हैं। हाँ, भक्ति तो केंद्र में है ही। कहानी की शुरुआत होती है, जैसा एक स्रोत बताता है, हिमालय की शांत वादियों से। वहीं पर पवन देव और अंजना जी के यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ। एक ऐसा जन्म जो मतलब दिव्यता से भरा था। हाँ, कहते हैं कई वरदानों के साथ हुआ था। बिल्कुल। और बचपन की वो घटना भी है ना, जब बाल हनुमान ने सूरज को देखा और सोचा, अरे ये तो कोई मीठा फल है। हाँ हाँ, और बस उसे खाने के लिए उड़ चले आकाश में। सोचिए, ये सिर्फ एक बच्चे का खेल नहीं था। जैसा स्रोत बताते हैं, इससे उन्हें शक्तियां मिली, पर एक श्राप भी मिला और उसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। सही बात है, उस श्राप की वजह से वो अपनी शक्तियां भूल गए थे, जब तक उन्हें याद न दिलाया जाए। लेकिन इन सभी स्रोतों में जो एक बात बार बार उभर कर आती है, वो ये है कि हनुमान जी की कहानी कभी अपने ताकत दिखाने की नहीं रही, है ना? बिल्कुल नहीं। उनका पूरा जीवन तो सेवा और भक्ति में ही बीता, खासकर भगवान राम के प्रति। अटूट भक्ति। हाँ, वो क्षण जब वो वनवास में राम जी से मिले, एक स्रोत उसे बड़ा मार्मिक बताता है। नोट्स कहते हैं कि उन्होंने बस हाथ जोड़े और कहा, इस पल से मैं आपका हूँ। कितना गहरा समर्पण। हाँ, और बस उसी एक वाक्य ने उन्हें राम जी के काम का मतलब एक अटूट हिस्सा बना दिया। और ये दिलचस्प है, जैसा आपकी सामग्री भी इशारा करती है कि हनुमान जी की जो अपार शक्ति थी, वो राम से मिलने के बाद ही सही मायने में सामने आई। सही कहा। उससे पहले शक्ति तो थी, पर शायद वो उद्देश्य, वो दिशा नहीं थी। राम की सेवा ही उनकी जीवन का केंद्र बन गई। फिर सारी शक्ति बस अपने प्रभु के काम आने के लिए। और क्या क्या काम किए। एक लेख में तो इतना अच्छा वर्णन है, कैसे उन्होंने राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पे बिठाया। हाँ। और फिर वो समुद्र लांघना, सीता माता को खोजने के लिए एक छलांग में। अविश्वसनीय। और फिर लंका में अपनी पूंछ से आग लगा देना। अरे, ये सब पढ़ते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपके शोध में भी है, ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरे भक्ति के काम थे। उनका मकसद अपनी बड़ाई करवाना नहीं था, बल्कि अपने स्वामी श्री राम को खुश करना था। हर कदम, हर काम, मतलब बिना किसी स्वार्थ के सेवा का उदाहरण था। हाँ, ये बात पर साफ झलकती है। स्रोत यही बार बार कहते हैं। अच्छा, और वो संजीवनी बूटी वाली घटना, उसका भी जिक्र है नोट्स में काफी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे युद्ध में। हाँ, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। हनुमान जी तुरंत उड़ चले हिमालय। पर हुआ ये कि जैसा एक स्रोत बताता है, वो खास बूटी पहचान नहीं पाए। तो क्या किया? क्या किया? समय बचाने के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया। सोचिए जरा, ये घटना, जैसा आपने भी कहा, हनुमान जी के दो चीजें एक साथ दिखाती हैं। एक तो उनकी असीम मतलब कल्पना से परे शक्ति, हाँ, और दूसरी उनकी गहरी विनम्रता। हाँ। Please like, share and subscribe.